तो देखिए दोस्तों, आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपका जो डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने ये चॉइस डाली, आपने डाली है, जैसे आपको मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, जैसे 3 भर्तियां थी, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, और आपका स्कोर था 120 मार्क्स। 120 मार्क्स आपका नंबर आया, और आपने फर्स्ट चॉइस रखी, जैसे बीएसएफ को रखी आपने फर्स्ट पर, और जो सीआईएसएफ है इसको रखा आपने सेकंड पर, और जो आपकी आईटीबीपी है इसको रखा आपने थर्ड पर। और जो इनकी अगर हम सोचते हैं कि इनकी कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ ही आपकी बनती है, कट ऑफ इसकी मान लेते हैं हम, इसकी गई 115। एग्जाम्पल ले रहे हैं दोस्तों, कहीं कुछ बच्चे कहेंगे कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, तो हम आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कट ऑफ ले रहा हूं। अगर इसकी मानते हैं 110 और इसकी मानते हैं हम 100 नंबर, क्योंकि इसी सीक्वेंस में आपकी कट ऑफ लगेगी। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपकी जो तीनों जो फर्स्ट पे चॉइसें हैं वो क्लियर हो रही है। तो इनमें से आपको सबसे पहले ये वाली दी जाएगी। सबसे पहले आपका इसके अंदर क्लियर है, क्योंकि जो इसकी कट ऑफ है कम है, और आपके मार्क्स हैं जो कि 600 को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी फर्स्ट चॉइस है वही आपको दी जाएगी, न कि सेकंड। अगर सेकंड के अगर स्कोर ज्यादा है तो भी वो आपको नहीं मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लेते हैं, जो आपकी सेकंड चॉइस थी इसका नंबर गया 125, लेकिन आपका बना 120, तो फिर आपकी जो सेकंड चॉइस ये हुई खत्म, फिर थर्ड चॉइस को देखा जाएगा। अब क्या कारण होता है कि जो सेकंड चॉइस है, अगर कोई बच्चा है जैसे वो फर्स्ट चॉइस उसकी नहीं बनती है कट ऑफ के अंदर, जैसे मैं आपको अलग से समझाता हूं। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे क्या लिखते हैं, एसएसएफ लिखते हैं, बीएसएफ लिखते हैं, उसके बाद में लिखते हैं हम सीआईएसएफ को, और कट ऑफ इसके अंदर हम मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए इनकी कट ऑफ गई आपकी, इसके अंदर लेते हैं 135, इसके अंदर 120 और इसके अंदर 110, ये आपकी कट ऑफ हुई, कट ऑफ। और आपका जो स्कोर बना, आपका जो मार्क्स है ये बने आपको 130 नंबर आपके बने। तो आपने फर्स्ट चॉइस, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम, आपने फर्स्ट चॉइस डाली एसएसएफ को, ये आपकी फर्स्ट है, और ये आपकी सेकंड मान लेते हैं बीएसएफ को, और ये आपकी मान लेते हैं थर्ड पर जो सीआईएसएफ इसको, ये आपको मैंने बता दिया है। अब दोस्तों आपका नंबर है क्लियर है किसके लिए, सेकंड चॉइस। फर्स्ट चॉइस आपकी खत्म हो चुकी, क्योंकि इसके अंदर आपके नंबर नहीं बन रहे थे, तो आप जो फर्स्ट पे है इसकी कट ऑफ से बाहर, फिर आपकी सेकंड चॉइस है ये देखी जाती है। अब दोस्तों जो कोई बच्चा ऐसा है जिसके नंबर बन रहे हैं 122 ही मान लेते हैं, और उसकी फर्स्ट चॉइस थी आपकी बीएसएफ उसकी फर्स्ट चॉइस थी, तो इस कंडीशन में दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी इस बच्चे को दी जाती है, न कि 130 वाले को। चाहे इसका स्कोर ज्यादा है इसका कम है, लेकिन इसको फर्स्ट पे उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि इसकी ये फर्स्ट चॉइस है। अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 100 बच्चों की फर्स्ट चॉइस सिर्फ बीएसएफ थी, उसके बाद में सेकंड चॉइस थी, तो इस बच्चे के जैसे इनमें से किसी बच्चे ने ये आप उसकी फर्स्ट चॉइस उन्होंने नहीं ली, फिर इस कंडीशन में जिन बच्चे की ये बीएसएफ सेकंड चॉइस है, फिर उसको लिया जाता है जो इसकी कट ऑफ क्लियर कर रहा है। तो जैसे अगर इसके 130 है, फिर इसको लिया जाएगा क्योंकि इसकी सेकंड चॉइस थी। इसी तरीके से दोस्तों आपकी फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस ली जाती है। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि लगभग कंडीशन के अंदर आपकी जो फर्स्ट चॉइस है यही आपको दी जाती है, फर्स्ट चॉइस ही दी जाती है। सेकंड चॉइस तक कोई बच्चा ही पहुंच पाता है। इसका कारण यह है दोस्तों, क्योंकि जो बच्चा अपनी फर्स्ट चॉइस रखता है वो अपनी फर्स्ट चॉइस को लेता ही है, तभी उसने फर्स्ट चॉइस रखी है। कोई बच्चा ये नहीं कहता है कि मैंने मेरी फर्स्ट ये थी तो मैं फर्स्ट नहीं लूंगा, तो मैं सेकंड लूंगा। तो इसी कंडीशन के कारण दोस्तों आपकी जो फर्स्ट चॉइस है आपको मिलती है, सेकंड चॉइस तक बच्चा पहुंच नहीं पाता है। लेकिन सेकंड चॉइस का आपका जो मैंने आपको सिस्टम बताया है, पूरा ये सिस्टम रहता है, चाहे आपके कितने मर्जी नंबर ज्यादा हो। जैसे सीएसएफ के अंदर आपका नंबर, जैसे इसकी कट ऑफ गई आपकी 130 पर, तो ये किसी बच्चे की सेकंड चॉइस थी लेकिन उसके नंबर थे 140, और ये किसी बच्चे की फर्स्ट चॉइस थी लेकिन उसके नंबर थे 132। तो इस बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे क्योंकि ये इसकी फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस वाले को नहीं देंगे, क्योंकि जो इसकी फर्स्ट चॉइस है वही इसको देने का काम किया जाता है। सेकंड चॉइस के वाले की ये होती है कि इसकी फर्स्ट चॉइस इसको नहीं मिली, तो इसकी सेकंड चॉइस है कि ये मेरा सेकंड नंबर पर है। अगर कोई पोस्ट खाली बचती है, फिर इस सेकंड चॉइस वाले बच्चे को ले लिया जाता है खाली पोस्ट रहने के कारण। इसी कारण से दोस्तों जो आपकी सेकंड चॉइस है, ये जो बच्चे हैं ये काफी ज्यादा बच्चे नहीं ले पाते हैं। अभी दोस्तों इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।